तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास जो छोड़ी थी वो मुर्गियों के वर्गीकरण पर ही छोड़ी थी। तो आज हम वहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज में क्लासेस चला रखी हैं। पहले हम सभी पशुओं की नस्लों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मुर्गी की नस्लों के बारे में। तो मुर्गी की नस्लों पर आ चुके हैं। भारतीय मुर्गियाँ असील, चटगांव, कड़कनाथ, घाघस। और अगर हम विदेशी मुर्गियों की बात करें, एशियाटिक मुर्गियाँ जी ब्रह्मा, कोचिन और लैंगसन। इंग्लिश मुर्गियों की बात करें, नस्लों की बात करें तो ओपिंगटन, आस्ट्रालाप, कॉर्निश, सेंसक और रेड कैप। अमेरिकन मुर्गियों की बात करें, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, प्लाईमाउथ रॉक और बाइंडोट, जर्सी ब्लैक, जाइट। और अगर हम मेडिटेरियन मुर्गी की बात करें, लेगहॉर्न, मिनार्का और एनकोना। अब आप सोचेंगे कि इतनी सारी मुर्गियों की नस्ल कैसे याद रखेंगे। तो जो भारतीय मुर्गी जी, इसमें 4 मुर्गियों की नस्ल रखी है, तो ये आपको अवश्य याद होनी चाहिए। एक इसमें लेगहॉर्न याद होनी चाहिए आपको, और जो मैंने इसमें एक्स्ट्रा जो पढ़ाऊँगा वो याद होनी चाहिए। उनसे अलग आपको ज़्यादा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि ये लिखी हुई है अमेरिकी नस्ल की मुर्गी के बारे में, रोड आइलैंड रेड। तो इसकी उत्पत्ति स्थल माना जाता है जी अमेरिका से, और इसका संकरण कराया गया है जी मलाया गेम लैंगहॉर्न के द्वारा, और एशियाटिक मूल की नस्ल है जी ये। रोड आइलैंड रेड मुर्गी का द्विप्रयोजनी नस्ल है। शरीर का रंग गहरा और लाल चॉकलेटी। इसकी टांगें व चमड़ी पीली होती है। इसका शरीर आयताकार होता है। यह नस्ल अन्य नस्लों की अपेक्षा अधिक सहिष्णु एवं मजबूत होती है। अंडे का रंग भूरा या गहरा भूरा। इस नस्ल के पक्षी भारत में सर्वाधिक प्रचलित हैं। अगर हम बात करें तो इसमें से सिर्फ ये आपको पढ़ने लायक है, और अगर हम आपको याद करनी है तो कौन सी नस्ल के पक्षी सबसे ज़्यादा भारत में प्रचलित हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। रोड आइलैंड रेड, और मांस की उत्तम किस्म का होता है इनका। अगर हम वजन की बात करें तो मुर्गी का वजन 3.8 किलो से मुर्गी का वजन 3 केजी के बराबर होता है। वाइट लेगहॉर्न ये मुर्गी की सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आज इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइट लेगहॉर्न ही पाई जाती है। इसका उत्पत्ति स्थल इटली से माना जाता है। भारत में यह नस्ल कब पहुंची? यह पहुंची थी जी 1922 के करीब यह भारत में पहुंची थी। और सफ़ेद रंग, शरीर का रंग सफ़ेद और चोंच व टांगे पीली होती हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन की वाली नस्ल है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली नस्ल कौन सी है, मुर्गी कौन सी है, तो है जी वाइट लेगहॉर्न। एक मुर्गी में लगभग 240 अंडे देती है। आगे नेक्स्ट मुर्गी की नस्ल पर आ जाते हैं। ये है जी रेड क्रॉनिश। इसका उत्पत्ति स्थल इंग्लैंड से माना जाता है। उपयोगिता, सबसे स्वादिष्ट मांस है, इम्पोर्टेंट। सबसे स्वादिष्ट मांस किसका होता है? रेड क्रॉनिश का। यह नस्ल त्वचा का रंग पीला होता है, कोई बात नहीं। सिर पर मटर की किस्म की कलंगी मुख्य पहचान है। इसकी पहचान की बात करें तो रेड क्रॉनिश है जी। प्लाई माउथ रॉक, यही इसका मूल स्थान अमेरिका माना जाता है। पक्षी सफ़ेद रंग के तथा आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। मुर्गी की पीठ बैठी हुई होती है। मादा की पिंडलियों पर काले चित्ते होते हैं। यह नस्ल द्विकाजी होती है और अंडा मांस उत्पादन कर सकती है। दोनों ये ऐसी नस्ल है जो अंडे भी अच्छे देती है और ये मांस के लिए भी पाई जाती है। व्यापारिक दृष्टि से सबसे उत्तम किस्म का मांस होता है जिसका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है, दो बातें याद रखनी है। एक तो व्यापारिक दृष्टि से सबसे उत्तम किस्म की का मांस प्राप्त करती है, और एक ये द्विकाजी है, इसे मांस और अंडे दोनों प्राप्त किए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं मुर्गियों में पाई जाने वाली खासतौर बीमारियों पर। मुर्गियों की बीमारी की बात करें तो नंबर 1 पर आता है जी रानीखेत। ये आपने पहले भी सुना होगा। तो इसका अन्य नाम है जी न्यू कैसल रोग। इस रोग की खोज 1928 में रानीखेत में हुई थी। कम उम्र के चूजों में सबसे ज़्यादा होता है। और अगर हम इसके रोग के कारक की बात करें तो ये वायरस होता है जी टर्टर फ्यूरेनस। टर्टर फ्यूरेनस ये इसमें वायरस होता है। आपको ज़्यादातर याद रखने की बात है रानीखेत किस में
पाया जाता है, तो ये मुर्गियों में पाया जाता है। किससे फैलता है? चूजों से फैलता है। इसका अन्य नाम भी आपको याद होना चाहिए, न्यूकैसल रोग, और वायरस से फैलता है, ये याद होना चाहिए। चाहे आपको ये याद हो या ना हो, लेकिन वायरस से फैलता है, ये याद होना चाहिए। लक्षण क्या है जिसका? पक्षियों में दम फूलना, खांसना, छींकना, नाक से श्वास लेने में परेशानी होना, नाक से पानी जैसा तरल बहना, सीटी की आवाज़ आना, दस्त लगना, घर के कोने में छिप कर बैठ जाना। प्रयोग विधि: पीछक या स्तरक, ये इसके सभी लक्षण हैं। सिर्फ आप एक बार इनको पढ़ लें, ज़्यादा आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रानीखेत का टीका है जी वैक्सीन, स्ट्रेप एफ या लसोटा। टीका किस आयु पर लगाते हैं? प्रथम दिन के चूजे को। टीका प्रतिरक्षा अवधि 15 सप्ताह की होती है। टीके की प्रयोग विधि: नाक के अंदर एक एक बूंद दोनों नाकों में डाली जाती है। इसमें जो आपको याद करना है, ये जो रेड कर रखी है मैंने, वही याद करनी है। 2 से 3 बातें, आपको इतने पैराग्राफ देख के डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसलिए लिखा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे बाहर ना जाए, आपको उसके बारे में कंप्लीट पता हो। मुर्गियों का चेचक रोग। चेचक रोग फाउल पॉक्स या शीतल रोग भी कहा जाता है। रोग की उम्र होती है जब मुर्गी का बच्चा 4 से 6 सप्ताह होता है, तब इसमें फैलता है। प्रमुख पक्षी मुर्गी या टर्की में फैलता है यह। कारक, इसका कारक क्या है जी? बोरेलियाटा एबियम वायरस है ये। बोरेलियाटा एबियम ये वायरस है, इसके कारण ये फैलता है। लक्षण: इसके चेहरे पर सूखी पपड़ी बन जाती है, त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं, मुख व तथा ग्रसनली की म्यूकस जेली प्रभावित। इसकी वैक्सीन का नाम है पिजियन फाउल पॉक्स वैक्सीन। टीकाकरण का समय अप्रैल में होता है। प्रतिरक्षा 6 से 8 सप्ताह में होती है। आपको सिर्फ यही याद करना है। इसका अन्य नाम मुर्गियों में रोग पाया जाता है चेचक और फाउल पॉक्स और शीतल रोग, ये इसके नाम है, ये याद होना चाहिए। और कारक भी ये वायरस से होती है, ये याद रखना है। इसके बाद आ जाता है जी खूनी पेचिश। अन्य नाम इसका जी कोक्सीडियोसिस, इसका अन्य नाम है कोक्सीडियोसिस। रोग की आयु 3 से 12 माह के चूजों में। रोग का कारक है जी एमेरिया टेनिला प्रोटोजोआ। ये देखो, जो पीछे वाले रोग थे वो थे वायरस, ये है जी प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग। इसके लक्षण की बात करें तो जमीन पर रक्तयुक्त बींट आती है जी, मतलब इसकी बींट में खून आता है, और खूनी पतले दस्त आना, खाना पीना बंद करना, पैर एवं शरीर पीला पड़ना, पक्षी नीचे की तरफ लुढ़क जाते हैं। इसकी वैक्सीन की बात करें तो इसकी वैक्सीन है जी सल्फर दवा। जो सल्फर होता है वो दिया जाता है मुर्गियों को, ताकि ये बीमारी उनमें ना लगे या फिर खूनी पैचिश ना आए। इसको खूनी दस्त भी बोल सकते हैं। इसमें खाना पीना बंद हो जाता है मुर्गियों का, और हालत भी खराब हो जाती है। पैर बिल्कुल पतले पतले हो जाते हैं और शरीर भी पतला हो जाता है। तो आज हमने मुर्गियों के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पशुओं के रोगों के बारे में पढ़ेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाएं, इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जब ये सारी कंप्लीट क्लास हो जाएंगी उसके बाद मैं आपको पीडीएफ एक साथ ही प्रोवाइड करवा दूंगा। स्टार्टिंग वाली 2 क्लासों की पीडीएफ मैंने आपको साथ के साथ ही दे दी थी। अब ये नेक्स्ट क्लास की पीडीएफ मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप एक साथ ही उनको पढ़ सकें, बार बार आपको अलग अलग पीडीएफ डाउनलोड करने की आवश्यकता ना पड़े। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें जो हरियाणा पुलिस या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।